फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है कान्हा जी की छठी, और जिसके लिए मुझे बनाने हैं कड़ी चावल कान्हा जी के भोग के लिए, क्योंकि छठी पूजना है इसलिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और चलिए अब बनाते हैं कड़ी चावल। और क्यों चुप रही हो? चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी मैंने ये जियो मार्ट से मंगाया है बेसन, क्योंकि बेसन थोड़ा सा ही बचा था। 1 किलो का पैकेट मैंने मंगाया था अभी थोड़े दिन पहले, तो वो खत्म हो गया। तो यहाँ मैंने ये 500 ग्राम का मंगाया है बेसन का पैकेट, और ये एक दही का पैकेट मंगाया है, और एक दूध का पैकेट भी मंगाया है, क्योंकि कान्हा जी को दूध में मतलब वो नहलाया जाता है ना दूध से। तो दूध तो है लेकिन वो बॉईल किया हुआ है, तो और उसके लिए पूजा के लिए कच्चे दूध की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये अभी 2-3 चीजें मैंने जियो मार्ट से मंगाई हैं, तो वो वही है कि 10-15 मिनट में ही आ जाती हैं। तो यहाँ ये मैंने ले लिया है। इसमें मैंने मिक्सी के जार में मैंने डाल लिया है ये दही, और यहाँ ये 1 कटोरी मैंने बेसन निकाला है। तो अभी ये जो पुराना पैकेट रखा हुआ था उसमें से ही 1 कटोरी लगभग निकल आया था, और अभी थोड़ा सा उसमें मतलब जरा सा बचा भी है। और यहाँ इसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सा पानी। जिस कटोरी से बेसन निकाला था ना उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी ले लिया अभी मैंने। और अब इसमें मैं मिर्च मसाले इसी में ही ऐड कर लूंगी। तो यहाँ पहले मैंने डाल लिया था नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। और अब इसको मैं मतलब हल्का सा बस राउंड लगाना है, एक 1 सेकंड के लिए ही बस, ताकि ये दही अच्छे से मिल जाए। तो इस ये मतलब ना झटपट से हो जाता है एकदम से। देखिए एकदम बढ़िया हो गया है, हाथ से ज्यादा मतलब फेंटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे जब कड़ी बनाना होती है तो मैं इसी तरीके से मतलब इसमें करके बस आधा एक ही राउंड लगता है, और इतने में ये दही आराम से सारे मसाले इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ ये मैंने इसमें लौट लिया है पतीली में, और फिर इसके बाद इसमें मतलब मैंने काफी ज्यादा सा पानी डाल दिया है, मतलब 4 गुना बढ़ती करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है ज्यादा सा। और फिर यहाँ मैंने एक दूसरा कटोरा ले लिया है, इसमें अब मैं ये बेसन निकाल रही हूँ थोड़ा सा पकौड़ी के लिए। तो यहाँ मैं इसको भी पकौड़ी वाला घोल जो होता है वो बनाकर रख दूंगी, ताकि जब तक मेरी कड़ी बनेगी ना थोड़ा, तब तक वो आराम से बेसन फूल जाएगा, उसको रेस्ट होने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ बेसन में मैंने बस हल्का सा नमक और हल्दी डाला है और कुछ भी नहीं। और इसको मैं मतलब एक स्मूथ बैटर सा इसका बना लूंगी पकौड़ी के लिए, और इसको फिर मैं साइड में रख दूंगी। तो यहाँ ये देखिए बन गया। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी, तो ये मतलब थोड़ी देर बाद जब इसकी बनाऊंगी ना पकौड़ी, तो काफी अच्छी फ्लफी सी बनेंगी। और यहाँ चावल भी मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिए हैं। तो यहाँ फिर मैंने चढ़ा दी थी फ्रेंड्स ये कड़ी गैस पर। और अब इसको मतलब वही है कि लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें मतलब एक बॉईल ना आ जाए। पहला बॉईल आ जाता है उसके बाद फिर मतलब हाथ को रोक सकते हैं, लेकिन तब तक तो यही है कि चलाना ही पड़ता है इसमें, वरना दही फटने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम चलाएंगे नहीं तो दही फट जाएगा, और हमारा बेसन और दही अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ कढ़ी में आ गया था बॉईल, तो वहां फिर मैंने उसको स्लो गैस पे रख दिया है। और फिर यहाँ एक कटोरी में मैंने फिर से बेसन ले लिया है, और इसमें ये फूड कलर जो आता है वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। और ये मैं ऑरेंज कलर का मतलब बेसन का बैटर बना रही हूँ, और इससे मैं बूंदी थोड़ी सी मतलब झाड़ूंगी, पकौड़ियाँ बनाऊंगी ना, तो थोड़ी सी उसी में ही मैं बूंदी झाड़ लूंगी। तो जो प्रसाद वाली जो बूंदी होती है उस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि मीठे में कुछ था नहीं बनाने के लिए। और सूजी भी फ्रेंड्स उस दिन मेरी खत्म हो गई थी, जिस दिन जन्माष्टमी थी ना उस दिन। तो वो सूजी भी बिल्कुल जो थी वो सब खत्म हो चुकी थी, तो अभी वो भी नहीं है। तो यहाँ मैंने सोचा था कि ये बूंदी ही थोड़ी सी झाड़ लूंगी तो मीठे में यही हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में रख दिया था रिफाइंड, ये अच्छा गर्म हो गया था। तो इसमें देखिए ये जो चावल चलाने वाली जो करछी होती है, इससे मैं ये बूंदी इसमें झाड़ लूंगी। और ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती हैं, और फिर इसको चाशनी में जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये वैसे ही बन जाएंगी जैसे जो प्रसाद वाली बाहर मतलब मिलती है, उस तरीके की ही ये बिल्कुल बन जाएगी। तो यहाँ ये देखिए एक बार में कितनी अच्छी एकदम करारी सी बनी है। तो यहाँ ये मैंने थोड़ी सी बना ली थी, उसके बाद मैंने इसी ऑयल में ये मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ कड़ी के लिए।
तो यहाँ पीछे मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा दिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी भीग गए थे थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे, तो वो एक सीटी ही बस उसमें लगेगी और वो चावल भी वहां बन जाएंगे। और यहाँ पकौड़ियाँ भी देखिए हमारी बन गई हैं। तो मैं इसको सीधे ही मतलब डायरेक्ट उसमें ही कड़ी में ही डाल दूंगी यहाँ, क्योंकि अगर ऐसे निकाल के रखूंगी ना तो बच्चे आके वही है कि झूठी ना कर दें, वो वाली बात है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगना है इसलिए। तो मैं ये डायरेक्ट मैंने उसी में ही निकाल के डाल दी थी। और फिर ये एक बार में मतलब जितनी निकली थी वो मैंने डाल दी थी, फिर ये दूसरी बार में जितनी निकली ये भी मैंने डाल दी थी। तो यहाँ देखिए पकौड़ियाँ भी बन गई हमारी। और फिर यहाँ मैं बना रही हूँ चाशनी, जो बूंदी बनाई है उसके लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी बिल्कुल लिया है और इसमें फिर ये चीनी अच्छी हमारी मेल्ट हो गई थी उसमें, और बन गई थी चाशनी अच्छे से। तो मैंने इसमें ये सारी बूंदी डाल दी थी और फिर मैंने उसको ढक के रख दिया है। और जो जिस ऑयल में अभी पकौड़ियाँ निकाली थी ना, वही ऑयल मैंने ये मतलब तड़के वाली कटोरी है इसमें निकाल लिया था। और फिर इसमें मैंने ये सूखी मिर्च, जीरा, हींग और ये सब डाल दिया था। और फिर इसके बाद मैं डाल दूंगी ये कड़ी पत्ता इसमें। तो यहाँ ये तड़का भी हमारा कड़ी का रेडी हो जाएगा। और वही है, कड़ी पत्ता थोड़ा केयरफुली डालना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर मतलब छींटे उड़ती हैं इसकी। और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने इसलिए, क्योंकि इससे कलर अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैंने ये देखिए हो गया कड़ी का तड़का तैयार, और ये लग गया कड़ी में तड़का। तो यहाँ खाना पीना हो गया, बन गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। तो यहाँ फिर देखिए कान्हा जी को करा रही हूँ मैं दूध में, इनको डुबकियां लगवा रही हूँ। कहते हैं ना कि छठी वाले दिन इनको दूध में डुबकी जरूर लगवानी चाहिए। तो वही है कि यहाँ मैंने 3 डुबकियां इनको दूध में लगवा दी थी। और फिर उसके बाद साफ पानी से, सादा पानी से नहला के, कपड़े वगैरह पहना के और रेडी कर दिया था ठाकुर जी को। उसके बाद फिर इनको झुलाया था हम लोगों ने झूला। तो यहाँ पहले इनका टीका वगैरह करके बच्चों के भी लगा दिया था, मैंने भी लगा लिया था। तो यहाँ टीका वगैरह करके और देखिए पहले झुलाएंगे कान्हा जी को झूला, क्योंकि छठी वाले दिन भी झूला झुलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बच्चे तो इतना खुश होते हैं ना जब झूला झुलाओ, तो देखिए इनकी खुशी। और इसके बाद फ्रेंड्स भगवान जी को धूप दीप दिखा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ ये चम्मच ले लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा के, और यहाँ दिए से मैं ये काजर पार रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी के लगाना है ना काजर, छठी में काजर जरूर लगाया जाता है, तो इसलिए काजर वगैरह लगाया था। और फिर उसके बाद यहाँ हमने भोग वगैरह लगा के भगवान जी को और फिर आरती वगैरह की थी। तो हस्बैंड इस टाइम पे नहीं है और मैं और बच्चे ही हैं, तो हम तीनों ने ही यहाँ पूजा कर ली थी। और टीवी में भी भजन कीर्तन चल रहे थे। फिर यहाँ ये राई और नमक से मैंने यहाँ ठाकुर जी की नजर उतार ली थी, क्योंकि वही है जब बच्चे का जन्म होता है तो नजर भी उतारनी जरूरी होती है ना, तो वही सब उसी तरीके से ये रस्में होती हैं। और यहाँ फिर मैंने ये भगवान जी की नजर उतार दी थी और उनको मतलब पैसों से भी उनकी न्यौछावर वगैरह जो कहते हैं वो कर दी थी। और फिर यहाँ अपने प्रार्थना वगैरह कर ली थी भगवान जी से, क्षमा प्रार्थना वगैरह मांग ली थी और माथा वगैरह टेक लिया था। बच्चों ने भी यहाँ माथा टेक लिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारी ये पूजा होती है समाप्त। और इसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे खाना पीना। तो यहाँ देखिए कैसा लग रहा है मंदिर, और कैसी लगा आपको आज का ब्लॉग, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और अब इस ब्लॉग को करते हैं फ्रेंड्स यहीं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।